हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक दुबे, डायरेक्टर बायोलॉजी इनविक्टस एकेडमी। और बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताकर कि हमारा एक स्टूडेंट जिसने रिसेंटली NSCGS एग्जाम का फर्स्ट राउंड क्लियर किया है, और हम इस खुशी को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। साथ ही आपको इस बात के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं कि इस एग्जाम के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो क्या हमें इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से ज्यादा इसे आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता। तो प्लीज वेलकम करते हैं हम सिद्धांत गुप्ता का। ओके, प्लीज सिद्धांत। हेलो सिद्धांत, फर्स्ट राउंड आपका NSCGS का क्लियर हो गया है, सेकंड राउंड भी आपने एग्जाम तो दे दिया है। तो सिद्धांत, कैसी जर्नी रही इस एग्जाम को लेकर? मतलब आपने क्या प्रिपरेशन की, आपका क्या तरीका था? जर्नी सर स्टार्ट हुई सर 9th से। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की स्टार्ट तो 9th से ही हुई है। तो सारे टीचर्स मेरी बहुत हेल्प करी है सारा। उसमें तो जर्नी ये थी कि स्टार्टिंग से पूरा 9th का सिलेबस, फिर 10th का सिलेबस, फिर 11th के पार्ट्स, फिर 12th के पार्ट्स, पूरे हर दिन कोचिंग, सुबह इवनिंग से 4 to 9, 4 to 10 पूरे दिन पढ़ना, फिर घर आके रिवीजन, फिर आखिरी में टेस्ट सीरीज़। तो ये तो सब करा है। और फिर सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करा है, उसके सेकंड लेवल का भी करा था। तो प्रिपरेशन तो पूरी कराई गई थी। तो सिद्धांत, मुझे ये बताओ कि आपको जो आपकी प्रिपरेशन की एक मोड था, उसमें कैसे इन्विक्टस एकेडमी ने कैसे हेल्प की? मतलब क्या यहाँ के फैकल्टीज़ ने आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल या कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के कंसेप्ट के लेवल पर चीज़ें प्रिपेयर कराई, जिससे आपको लगता है कि वो चीज़ें और आसान हुई आपके लिए? आसान तो काफ़ी हेल्प करी है सारे टीचर्स ने। बेसिक लेवल से स्टार्ट करके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके हायर लेवल के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पूरी कराई गई है। तो उससे बहुत हेल्प मिली है। मतलब उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था इतना करना, किसी बच्चे के लिए नहीं होता। थोड़ी गाइडेंस देना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और थोड़ा बेस प्रिपेयर करना, इतना अकेले नहीं हो पाता। तो टीचर्स सारे, मैथ्स, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है। और सबसे मेन तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप ही होता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सारे कॉन्सेप्ट से ही होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस तो कोई से भी हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट को जो इजीली वे में अंडरस्टैंड करना है, वो आसान बात नहीं होती। तो उसमें बहुत हेल्प करी है सारे टीचर्स ने, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और सबसे ज़्यादा हेल्प तो मुझे उसी से मिली। ओके, तो सिद्धांत, अभी और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आपने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, और वो उनके रिज़ल्ट क्यों में हैं? मैंने NTSC का एग्ज़ाम दिया है, मैंने मैथ्स ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम दिए, मैंने साइंस ओलंपियाड के एग्ज़ाम दिए हैं। मैं इस साल इंटरनेशनल बायो और फिज़िक्स ओलंपियाड्स के लिए एलिजिबल नहीं था, तो मैं नहीं दे पाया, वो अगले साल दूंगा। बट उन सब के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट अभी क्यों में हैं। ओके सिद्धांत, तो मुझे सिद्धांत ये बताइए कि अब अगर किसी स्टूडेंट को फ्रेश लेवल पर इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो ज़ीरो से, तो आप उसे क्या स्टेप या क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो अगर इस स्टेप से चले? कोई कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे भी हुई होंगी, कुछ ना कुछ नया आपने भी सीखा होगा, तो आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे कि वो स्टूडेंट अगर इस तरीके से तैयार करता है तो वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को और अच्छे से क्लियर कर सकता है? मेरे हिसाब से जो मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो मैं था कि इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी न्यू था। मैंने पहले इस एग्ज़ाम के पहले कभी सुना नहीं था। और काफ़ी अगर सिलेबस देखें तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा था, और टाइम बहुत कम प्रिपरेशन के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो स्टेप होता है कि आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम्स के बारे में आपको कैसे पता चला था? सारे एग्ज़ाम्स के बारे में तो सबसे पहले तो मेन कोचिंग से ही पता चलता है। इन्विक्टस के टीचर्स ने, जब मैं इन्विक्टस में आया था तब सबसे स्टार्टिंग से मोटिव यही था कि ओलंपियाड्स और मेन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कराना, वही सबसे पहले मोटिव था। तो उससे काफ़ी पता चला, स्टार्टिंग से ही माइंडसेट बनता है कि कॉम्पिटिटिव का। तो फिर पहले पता होना चाहिए एग्ज़ाम्स के बारे में। फिर दूसरा होता है कि आपको करने का मन, माइंडसेट। तो फिर अगर आपको करने का मन है तो फिर आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सकते हैं, कि आप अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं कि नहीं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फिर तीसरा होता है कि आपकी खुद का सेल्फ बिल्डअप कैसा है, कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, कि आपको कितना समझ आ रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है गाइडेंस। वो तो आपके टीचर्स देते हैं, आपको बताते हैं कि
आपकी जो एनर्जी होती है उसको चैनलाइज कैसे करना है, कि आपको पढ़ लेंगे पर क्या पढ़ना है, किससे आपको हेल्प मिलती है, कौन से कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो होती है। और आखिरी तो होता है प्रैक्टिस। जब तक जितना पढ़ लें, अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो फिर आपसे आखिरी मोमेंट पे नहीं बनेगा। तो क्या सिद्धांत, इन प्रैक्टिस के लिए आपको इनफ मटेरियल आपके पास अवेलेबल था इन्विक्टस से? मटेरियल तो इन्विक्टस से काफ़ी अवेलेबल था। इन्विक्टस का जो बेसिक मटेरियल होता है उसमें भी काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और जो उनके कॉम्पिटिटिव मटेरियल्स होते हैं उसमें तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिससे लेवल पता चलता है एग्ज़ाम का। तो फिर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा एग्ज़ाम में आके कि कुछ नया कर रहा हूँ मैं, तो फिर उसकी फीलिंग जो होती है वो तो मटेरियल से ही मिलती है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। फिर जो टेस्ट सीरीज़ थी NSCGS बेस्ड, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जो पैटर्न होता है उसका पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने टाइम में करने होते हैं, तो वो टेस्ट दे के ही पता चलता है। तो मॉक टेस्ट भी काफ़ी लिए थे, उसी से सारे क्वेश्चंस का बेस, सारे क्वेश्चंस के टाइम मैनेजमेंट, वो सब टेस्ट सीरीज़ से ही पता चला था। और आखिरी जो होता है वर्कशीट्स, कंसेप्चुअल वर्कशीट्स, जैसे अगर कोई चैप्टर का, जैसे कार्बन चैप्टर है तो उसके सारे वर्कशीट, जिससे क्विक रिवीजन हो पाए, क्विक आपके कंसेप्ट के फ्रेशन अप कर पाओ आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, तो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके सिद्धांत, तो जैसा कि तुमने बताया कि जो तुम्हारी ये जर्नी थी NSCGS की, या तुम अब आगे भी IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो 9th-10th एक्चुअली इन्विक्टस ने ऐसा क्या खास करवाया? मतलब तुमको क्या लगता है ऐसा, या मैं जनरली पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ स्कूल करिकुलम या फिर उससे एडवांस लेवल पर भी तुमने इस इन्विक्टस एकेडमी में पढ़ा जो तुम्हें इस एग्ज़ाम को निकालने में और हेल्प कर पाया? सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो 9th-10th का पूरा कोर्स तो स्कूल के अराउंड होता है। 2-3 मंथ्स में उनने पूरा, जब मैं 9th में एडमिशन करा तो 2-3 मंथ्स में पूरा 9th का सिलेबस प्लस थोड़े 10th के टॉपिक्स जो 9th के साथ थोड़े से इंटीग्रेटेड थे वो सारे कराए। फिर क्या एक अलग से बैच बनाया जिनको हायर लेवल पढ़ाया गया, मैं उस बैच में था। ओके, उस बैच के लिए कोई टेस्ट या कोई पैटर्न? उस बैच के लिए एक टेस्ट होता था जिसमें सारे 9th और 10th के सारे कॉन्सेप्ट्स जितने डीपर लेवल पर पढ़ाए गए थे सबका एक टेस्ट होता था, और जिन लोग ने क्लियर करा था उसे उन्हीं को नए बैच में रखा था। नए बैच में जब फर्स्ट 2-3 मंथ्स में था तो सारे 10th का पूरा कंप्लीट कराया था, और फिर 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करा दिए थे काफ़ी हद तक। तो जैसा तुमने सिद्धांत बताया कि तुम्हें पहले 3 से 4 महीने तक सिर्फ स्कूल के करिकुलम के हिसाब से पढ़ाया गया, फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम तुमसे लिया गया, उस एग्ज़ाम के बाद एक सेपरेट बैच बनाया गया जिस बैच में तुम थे उस एग्ज़ाम को निकालने के बाद, और उस सेपरेट बैच को, जो शायद मैं कह सकता हूँ एडवांस बैच होगा, राइट? Yes. उस एडवांस बैच में तुमने 9th-10th के अलावा 11th-12th के टॉपिक्स को भी कवर किया। Yes. तो क्या मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हो? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन होता भी है कि अगर कोई स्टूडेंट इन्विक्टस एकेडमी को ज्वाइन करता है तो हम एक्चुअली ये चीज़ जानना चाहते हैं, मतलब वो स्टूडेंट या पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि 2 साल में 4 साल का सिलेबस जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं क्या वो कवर हो सकते हैं? तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक ऐसे थे सिद्धांत जो 9th-10th में नहीं थे लेकिन तुमने कवर किया? केमिस्ट्री में टॉपिक्स जो थे काफ़ी हाई लेवल के पढ़ाए, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, गैस इक्वेशन, मोल्स और सॉल्यूशंस, ये सब पढ़ाया गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th-12th की लगभग 70% तक कंप्लीट कराई गई थी। मतलब 70% सिलेबस 11th का अगर मैं कहूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो तुमने ऑलरेडी 9th-10th में उसे कवर कर लिया था। यस। फिजिक्स में भी कुछ? फिज़िक्स में भी काफ़ी पढ़ाया गया था, जैसे NLM, फिर काइनेमेटिक्स, फिर मैकेनिक्स, साउंड, इलेक्ट्रोस्टैट्स, वेव्स, ये सब हमें पढ़ाया गया था। लाइट, सारे मोशंस डिफरेंट टाइप्स के, सारे हाई लेवल के। मैथ्स में कुछ अगर याद हो टॉपिक्स? मैथ्स में भी काफ़ी 11th-12th से आगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट्स एंड मैनी अदर टॉपिक्स। ओके, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट बचता है जो साइंस में? बायोलॉजी का तो सिलेबस इज़ लाइक मोस्ट वास्ट होता है सिलेबस जो NSCGS में आता है, काफ़ी वेटेज भी होता है उसका, तो उसमें काफ़ी फोकस करा गया था। उसमें काफ़ी टॉपिक जैसे
इकोलॉजी, अडेप्टेशंस, इकोसिस्टम्स, फिर बायोजेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, एनाटमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सब हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया था। सो ये सारे टॉपिक आपने सिद्धांत स्कूल के साथ आपने कवर किए, मतलब आपका उस समय स्कूल भी चल रहा था, ये सारी चीज़ें। तो सिद्धांत एक बहुत अजीब सी चीज़ मैंने देखी है जनरली बच्चों के लेवल पर कि जब हम उन्हें 9th-10th में इस एडवांस लेवल पर टॉपिक पढ़ाते हैं या ओलंपियाड या ऐसे किसी एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं जिसको तुमने क्रैक किया है, बहुत से बच्चों को डर लगता है, इवन पेरेंट्स को भी लगता है कि क्या एक नन्ही सी जान काइंड ऑफ स्कूल का सिलेबस और इस एडवांस लेवल के सिलेबस को के लेवल पर उस चीज़ को कॉम्पीट कर पाएंगे, क्या वो पढ़ पाएंगे। तो सिद्धांत, तुम्हारी जर्नी जो रही उसमें तुम्हें क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जो सिर्फ 9th-10th पर फोकस करते हैं और नहीं इस एग्ज़ाम के लेवल पर आते हैं? तुम्हें क्या हेल्प मिल रही है इस IIT की प्रिपरेशन में उस तैयारी से जो तुमने एक्चुअली 9th-10th में ओलंपियाड के लेवल पर करी? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो जनरेशन चल रही है सबको आगे बढ़ना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सब लोग पढ़ रहे हैं। तो जो 9th-10th में सिर्फ 9th-10th का पढ़ के खुश हैं वो आपको अभी आइडिया नहीं है, बट आप 11th-12th में आके बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर एक बच्चे को हर एक चीज़ें पता है, बट आपको ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है जिनसे आपकी अलग ही पोजीशन दिखे। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना ही पड़ता है। 9th और 10th में काफ़ी हाई लेवल का पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स अगर आप कहेंगे कि ओलंपियाड ज़रूरी नहीं है, पर वो ज़रूरी हैं। उनसे आपका बेस बिल्डअप होता है, उनका आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनसे आपको एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए, जिससे आप 11th-12th में उसको और कैरी ऑन कर सकें। तो फिर मेरे हिसाब से तो 9th और 10th में आगे का पढ़ना स्टार्ट करना इज़ वेरी नेसेसरी, और जिन लोग ने स्टार्ट कर दिया है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी। सो थैंक यू सिद्धांत, और बेस्ट ऑफ लक आपकी IIT की प्रिपरेशन के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप वैसा ही रिजल्ट वहाँ भी प्रोवाइड कराएं, वैसे ही दें जैसा रिजल्ट आपने NSCGS में दिया है। थैंक यू सो मच।